नमस्कार, आप हर टक भारत देख रहे हैं। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब विश्व युद्ध में परिणत होने जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं या आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन ये सच है क्योंकि रूस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़बोलेपन के शिकार हो चुके हैं, वो तीसरा विश्व युद्ध न हो और रूस और यूक्रेन में समझौता हो जाए, ये कोशिश करने के लिए तमाम प्रयास करते रहे हैं। लेकिन प्रयासों से ज़्यादा वो ऐसे बयान या ऐसे कुछ विचार एक्स पर पोस्ट करके दे देते हैं या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दे देते हैं, जिसके कारण रूस की नाराज़गी बढ़ जाती है और यूक्रेन को तबाह करने पर तुला रूस एक बार फिर वही बात करता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी डर रहे हैं और पूरी दुनिया डर रही है। इस समय रूस के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने बाकायदा ये कहा है कि ट्रंप को ये पता ही नहीं कि युद्ध की रियलिटी क्या है। जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो रूस क्यों लड़ रहा है और रूस का ये युद्ध इस स्थिति में जहाँ लड़ रहा है, ये लड़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अपने संप्रभुता और सुरक्षा के लिए वो मिनिमम डिटरेंस की जो पॉलिसी होती है, जिसको कहते हैं परमाणु युद्ध, वो भी शुरू कर सकता है क्योंकि नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के उकसावे पर पूरी तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। जो जेलेंस्की अपने यूक्रेनियन नागरिकों की हित को बलि देते हुए सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बना लिया जाएगा, यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया जाएगा। और यही रूस नहीं चाहता है, इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा मानता है। डोनाल्ड ट्रंप इधर व्लादिमीर पुतिन को सनकी तक कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम बातचीत कराना चाहते हैं, बातचीत की शुरुआत होती है, लेकिन ट्रंप सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं, जबकि पुतिन सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं। पुतिन के तरफ से ये स्पष्ट किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और पीओजे को लेकर के किसी के साथ हम बातचीत करेंगे तो वो पाकिस्तान होगा, उसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं। ठीक वैसे ही पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि यूक्रेन के साथ हमारी सीधी बातचीत हो। और ये बात जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जानकारी भी दे रहा हूँ कि 2 जून को यूक्रेन और रूस एक बार फिर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बैठ सकते हैं। लेकिन ये बैठक औपचारिकता ज़्यादा लग रही है, जिसमें रूस उतना महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा जैसा कि वो उसने पहली वार्ता में भेजा था, क्योंकि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों पक्षों के बीच बैठक हो रही है और जेलेंस्की चाहते हैं कि इसमें पुतिन न आए तो उनके नीचे का कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति आए जिससे इस बातचीत का कोई मतलब निकले। मतलब साफ है कि जो शांति प्रयास हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी सफलता फिलहाल रूस और यूक्रेन को मिलने वाली नहीं है। और यही ट्रंप के लिए झल्लाने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को जितना वो मना पाए हैं और जेलेंस्की को जितना डांट फटकार लगा पाए हैं, दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो जाएंगे। जबकि स्थिति ये है कि पिछले 72 घंटों में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया और उसके बाद रूस ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है ड्रोन और मिसाइल्स से। इसलिए ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। और इधर यूरोपीय संघ के कुछ देश और नेटो पूरी तरीके से रूस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी आते हैं। और रूस बार बार कर रहा है कि ब्रिटेन को अपने वजूद के बारे में भी सोचना पड़ा अगर रूस ने कोई कदम उठा लिया। देखिए, रूस की ये नाराज़गी या झल्लाहट या चेतावनी, इसे हम यूँ नहीं ले सकते, क्योंकि परमाणु आयुध के आधुनिकीकरण से लेकर उसकी मारक क्षमता में वो अमेरिका से भी आगे है, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए
अपने परमाणु सुरक्षा और अपने परमाणु हथियारों के एक्टिवेशन में रूस इस समय 100% आगे बढ़ चुका है और यूरोप के किसी भी देश को वो निशाना बना सकता है जो देश इस समय फिलहाल हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। ऐसे में ट्रंप पर बड़ा दबाव बनाने के लिए पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप सबसे पहले अपना हाथ खींचें यूक्रेन से और अपना साथी बना चुके जेलेंस्की को समझाएं। साथ ही साथ यूरोप के देश जिसमें नाटो मुख्य है, नाटो के सदस्य देश भी अब रूस से दूरी बनाने की कोशिश करें जहां तक युद्ध का सवाल है। और इसलिए ऐसा नहीं होगा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध होने का मतलब रूस ने स्पष्ट समझा दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की होगी ही नहीं, ये लड़ाई यूरोप तक फैलेगी। और अगर यूरोप या नाटो की एकता रूस के खिलाफ दिखी तो इसकी जद में अमेरिका आएगा और अमेरिका जानता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो रूस अमेरिका को भी ठिकाने लगा सकता है। और इसीलिए ट्रंप अब व्लादिमीर पुतिन को सनकी तक कह रहे हैं, युद्ध में पागल हो जाने की स्थिति आ चुकी है, ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को युद्ध की रियलिटी का पता ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मतलब और मायने साफ हैं, अमेरिका की कोई भी मध्यस्थता फिलहाल रूस नहीं मानने वाला। यूक्रेन की पिटाई ऐसे होती रहेगी जब तक जेलेंस्की हैं उनको जिंदा रखने के लिए या उनकी आर्मी को एक मिनिमम सपोर्ट देने के लिए कोशिशें अमेरिका पीछे से कर रहा है, ये रूस अमेरिका को बता रहा है। और यूरोप के देश और नाटो के सदस्यों को बाज आने के लिए चेतावनी दे रहा है, क्योंकि अगर वो चेतावनी नहीं माने तो फिर बड़ा आक्रमण होगा। और इस बार जो आक्रमण होगा उसका दायरा यूक्रेन की सीमा से पार होगा और वो युद्ध पारंपरिक नहीं होगा, बल्कि रूस अपने वजूद को बचाने के लिए परमाणु आयुधों का इस्तेमाल कर देगा। और एक बार इसकी शुरुआत हुई तो विश्व युद्ध बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा, जहां सिर्फ बर्बादी होगी, बर्बादी होगी, बर्बादी होगी। और इन्हीं संदर्भों में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष, जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही भारत की तरफ से, अमेरिका जैसे देश वहां पर एक निष्पक्ष भूमिका अदा करते हुए दिखा रहे हैं। उन्हें सोचना होगा कि आतंकवाद को बढ़ाने वाला पाकिस्तान अगर नहीं माना और उस पर लगाम नहीं कसा गया तो फिर भारत वही करेगा। और जब भारत वो करेगा जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में कर दिया, तो रूस और उसके साथी सदस्य देश भारत के साथ होंगे और फिर विश्व युद्ध का दायरा कितना खतरनाक होगा इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हमने आपको बताया ये बयानों के आधार पर और स्थितियों के आधार पर, अर्थात अब कभी भी पूरी दुनिया एक ऐसे खतरे के मुहाने पर जा खड़ी होगी जहां बर्बादी तय है। अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो आप कमेंट दीजिए, अपना विचार रखिए, और अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।